अस्सलाम अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। हमारा YouTube चैनल आपके लिए पाकिस्तान की खूबसूरती और तारीख को दुनिया के सामने एक मुनफरिद अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है। यहाँ आपको हर मशहूर जगह और हर शहर की मुकम्मल मालूमात एक बेहतरीन अंदाज में उर्दू ज़बान में मिलेगी। हमारी ये कोशिश है कि आपको पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात के बारे में जानने और उनसे मोहब्बत करने का मौका मिले। बराहे करम हमारी वीडियोस को मजीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारा पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। शुक्रिया। नवाबशाह, सिंध का दिलकश शहर। नवाबशाह सिंध का एक अहम शहर है जो अपनी सकाफत, तारीख और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। ये शहर जिला शहीद बेनज़ीर आबाद का मरकज है और अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, खूबसूरत मनाजिर और मेहमान नवाज लोगों की बदौलत एक मुनफरिद पहचान रखता। ये मज़मून नवाबशाह के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेगा ताकि क़ारीन को इस शहर के बारे में मुकम्मल और दिलचस्प मालूमात फराहम की जा सके। तारीख़ी पस मंज़र। नवाबशाह का पुराना नाम नसरपुर था और उसका मौजूदा नाम नवाब शाह मोहम्मद खान के नाम पर रखा गया, जो बरतानवी राज के दौर में यहाँ के एक अहम रहनुमा थे। 1912 में नवाबशाह को जिला का दर्जा दिया गया, जिसके बाद ये तरक्की की राह पर गामजन हुआ। जोग्राफिया और मौसमी हालात। नवाबशाह सिंध के मरकज में वाक़े है, जो उसे सूबे के दीगर शहरों से जोड़ने के लिए एक अहम मकाम बनाता है। यहाँ की आबोहवा गर्म है, लेकिन मौसम सरमा में यह खुशगवार हो जाती है। दरियाए सिंध के करीब होने की वजह से यहाँ की जमीन ज़रख़ेज़ है, जो ज़री सरगर्मियों के लिए इंतहाई मौज़ू है। ज़री अहमियत। नवाबशाह पाकिस्तान का एक अहम ज़री इलाका है। यहाँ गंदम, चावल, कपास और गन्ना जैसी फसलें कसरत से काश्त की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के फल, खास तौर पर आम, सिंध भर में मशहूर है। ज़राअत यहाँ के लोगों का बुनियादी ज़रिया माश है और ये शहर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। तालीमी इदारे। नवाबशाह में कई आला तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें कायद अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मुतअद्दिद कॉलेजेस शामिल हैं। ये इदारे न सिर्फ मकामी बल्कि दूर दराज के तलबा के लिए भी तालीमी मौक़े फराहम करते हैं। सकाफत और त्यौहार। नवाबशाह की सकाफत सिंध की मजमूई सकाफत का आईनादार है। यहाँ के लोग सिंधी लिबास, मौसीकी और रक़्स से मोहब्बत करते हैं। मीलों और त्योहारों के दौरान ये सकाफत मजीद नुमायां हो जाती है, खास तौर पर ईद मिलाद अल नबी, उर्स और दीगर मजहबी व सकाफती तकरीबात के मौक़े पर। सियाहती मकामात। नवाबशाह में कई सियाहती मकामात हैं जो ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। कायद अवाम पार्क। ये पार्क शहरियों के लिए एक बेहतरीन तफरीही मकाम है, जहां बच्चे और बड़े खूबसूरत माहौल में वक्त गुजार सकते हैं। मकामी दरगाहें। नवाबशाह में कई तारीखी दरगाहें मौजूद हैं, जहां ज़ायरीन रूहानी सुकून के लिए आते हैं। ज़री मैदान। यहाँ के खेत और बागात कुदरत की खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत है। सनती तरक्की। नवाबशाह में कई छोटे और बड़े सनती यूनिट्स कायम हैं, जिनमें कपास की मिल्स, चावल के कारखाने और दीगर सनतें शामिल हैं। इन सनतों ने मकामी मईशत को मजबूत किया है और लोगों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा किए हैं। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। नवाबशाह का रेलवे स्टेशन मुल्क के दीगर शहरों से राब्ते का एक अहम जरिया है। इसके अलावा नवाबशाह एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो अंदरून मुल्क परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ की सड़कें और शाहराहें बेहतर हालत में हैं, जो सफ़र को आसान और आरामदेह बनाती हैं। मशहूर खाने। नवाबशाह के खाने इसकी सकाफत की खूबसूरती का हिस्सा हैं। सिंधी बिरयानी, साग, मछली और सिंधी कड़ी यहाँ के मशहूर पकवान हैं, जो हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। लोगों की मेहमान नवाजी। नवाबशाह के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। उनकी मोहब्बत और खुलूस हर मेहमान को मुतासिर करता है। चाहे आप किसी गांव जाएं या शहर के किसी इलाके में रुकें, लोग आपको खुश आमदीद कहने के लिए तैयार मिलेंगे। मौजूदा दौर के मसाइल।
اگرچہ نوابشاہ ترقی کر رہا ہے، لیکن یہاں کچھ مسائل بھی موجود ہیں، جیسے کہ پانی کی کمی، صحت کی سہولیات کی محدود دستیابی اور تعلیمی اداروں کی کمی۔ ان مسائل پر توجہ دے کر نوابشاہ کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نتیجہ: نوابشاہ ایک تاریخی، ثقافتی اور زرعی لحاظ سے اہم شہر ہے جو اپنی خوبصورتی اور مہمان نوازی کی وجہ سے دلوں پر راج کرتا ہے۔ اگرچہ یہاں کچھ مسائل موجود ہیں، لیکن ترقی کے امکانات بے شمار ہیں۔ نوابشاہ کی خوبصورتی اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے تاکہ یہ شہر مزید ترقی کر سکے اور دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا سکے۔ کیا آپ نوابشاہ جا چکے ہیں؟ اپنی رائے اور تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ کریں اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔